जापान एनिमे का देश है जहां नारुतो, वन पीस, डीमन स्लेयर जैसे आइकॉनिक एनिमे ने दुनिया को हिला दिया। लेकिन एक मिनट, हम इंडिया में कौन से एनिमे देखकर बड़े हुए हैं? कॉर्स, शिनचैन, डोरेमोन एंड निंजा हथौड़ी, पावरमैन की थ्रेड जैसे कुछ आइकॉनिक एनिमेस। बट थोड़ी सी चीज है कि ये एनिमे से टोटली डिफरेंट लगता था और हमें एक कार्टून लगता है। पर कभी आपने सोचा है कि ये सारे शोज बाकी एनिमे से इतने अलग क्यों दिखते हैं? उनका आर्ट स्टाइल, कैरेक्टर, फनी ग्राफिक्स, एनिमेशन सब कुछ बिल्कुल हटके है। इन सब के ड्राइंग्स बाकी एनिमे स्टाइल से बहुत अलग होते हैं। तो आज हम डीप ड्राइव करने वाले हैं शिनचैन, डोरेमोन और उनके जैसे और अलग अलग शोज को कैसे बनाया जाता है और एनिमे कम्युनिटी इस टॉपिक पर बात क्यों नहीं करती। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा तो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट SYD। मैं यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार क्यों इस पर टॉपिक पे बात करने वाला है, तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। नंबर फर्स्ट, आर्ट स्टाइल। सबसे पहला डिफरेंस, आर्ट स्टाइल। एनिमे जैसे नारुतो, डीमन स्लेयर या अटैक ऑन टाइटन, इन एनिमे के कैरेक्टर एक्सट्रीमली डिटेल होते हैं। शार्प आई, परफेक्ट प्रोपोर्शंस और डायनामिक हेयर स्टाइल होता है। लेकिन डोरेमोन और शिनचैन क्यूट, गुफी और सिंपल डिजाइन्स। रीजन की बात करते हैं तो ये शोज कार्टूनिस्ट अपील फॉलो करते हैं। टारगेट ऑडियंस में किड्स होते हैं, ना कि बड़े लोग। शेप्स और कलर्स सिंपल ताकि किड्स जल्दी कनेक्ट कर पाए। शिनचैन का फेस लिटरली ओवल प्लस 3 डॉट्स स्ट्रक्चर जैसा दिखाया जाता है। सिंपल डिजाइन, फास्टर प्रोडक्शन प्लस लो बजट। यही रीजन है कि शो में लेस एनिमेशन फ्रेम्स यूज होते हैं, इसलिए मूवमेंट स्लो, फनी, थोड़ा रोस्टिक लगता है। बट सरप्राइजली ऑडियंस वही पसंद आता है। सेकंड, एनिमेशन क्वालिटी, लेस फ्रेम बट मोर फन। एनिमे लाइक डीमन स्लेयर की फाइट सीन्स बनाने में हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि 60 प्लस फ्रेम्स पर सेकंड। डायनेमिक शॉट्स, हैवीली डिटेलिंग होती है। डोरेमोन और शिनचैन सिंपल जैसे स्माइल, ब्लिंक्स, रिएक्शन, बस वही उसी को एनिमेट किया जाता है, ज्यादा कुछ उसमें फ्रेम्स नहीं होते। ये शो बेसिकली वीकली हाई एपिसोड्स रन करने के लिए बनते हैं। अगर एनिमेशन हैवी होता कभी पूरा ही नहीं हो पाता। एपिसोड काउंट, व्हाई दे हैव मोर एपिसोड। आप नारुतो में 500 एपिसोड, वन पीस में 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स होते हैं और कुछ एनिमेस में 2-3 ही सीजन्स होते हैं। बट शिनचैन एंड डोरेमोन में, कार्टून्स में 2000 से भी ज्यादा एपिसोड होते हैं और वो अभी भी चल रहे हैं, वो एंड नहीं होंगे। और इसका रीजन है स्लाइस ऑफ लाइफ कैटेगरी है। हर एपिसोड की काफी छोटी लेंथ होती है। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी पे डिपेंडेंसी नहीं रखती है। आप एपिसोड फॉर्मेट पीछे के एपिसोड मिस भी कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे के एपिसोड देख सकते हो, आपको कहानी में कुछ भी बदलेगा नहीं। जिस वजह से जापान में ये शो डेली लाइफ एंटरटेनमेंट के लिए ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ इस डेली सूच। नंबर 4, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप सब सोचते हो, आखिर में कार्टून्स के कैरेक्टर्स की एज क्यों नहीं बढ़ती। अब बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। नारुतो ग्रो होता है, गोकू अडल्ट होता है, बट शिनचैन हमेशा 5 इयर्स का क्यों रहता है और नोबिता हमेशा क्लास 4th का स्टूडेंट ही क्यों रहता है? इसका रीजन टारगेट किड्स ऑडियंस को कनेक्ट कर रखता है। और साथ में आप अगर मान लीजिए उन कैरेक्टर्स की एज बढ़ गई तो फिर आप उन कैरेक्टर में बड़े कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे। शिनचैन अगर बड़ा हो गया तो आप उसको देखने में मजा नहीं आएगा उतना जितना वो छोटे में रहता। कैरेक्टर एज प्लस प्योर शो की आइडेंटिटी चेंज कर देती है, इसीलिए कैरेक्टर्स की एज को नहीं बढ़ाया जाता। इमेजिन 25 साल का शिनचैन ऑफिस जाते हुए फनी लगेगा? बिल्कुल नहीं। और फिर किड्स कैसे रिलेट कर पाए? यही शो टाइमलेस यूनिवर्स फॉलो करता है, जहाँ एज फ्रीज हो जाती है और आपको वही 5 साल का शिनचैन हर एपिसोड में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। स्टोरी टाइप, स्लाइस ऑफ लाइफ वर्सेस शोनेन। नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल एक्सेट्रा शोनेन एनिमे है, जहाँ बैटल्स होती हैं, कैरेक्टर की ग्रोथ होती है, पावर अप्स होता है और स्टोरी आर्क्स के हिसाब से चलती स्टोरी। वहीं पर शिनचैन, डोरेमोन स्लाइस ऑफ लाइफ है, गैंग जनरेन है, डेली लाइफ कॉमेडी, फैमिली मूवमेंट्स, स्कूल फंस और इमोशनल बॉन्ड्स को शो करते हैं। इसका गोल्स होता है ऑडियंस को रिलैक्स फील कराना, स्ट्रेस कम कराना। जापान में वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो डेली शिनचैन या डोरेमोन देखकर लोग फन, लाफ और रिलैक्स होते हैं। नंबर 6, कल्चर इन्फ्लुएंस। शिनचैन में जापानीज लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल फेस्टिवल का बहुत डीपर रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ओबेडन फेस्टिवल, बेंटो लंच कल्चर, रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। बाकी एनिमेस में मोस्टली हाई फैंटेसी, विलेज या निंजा वर्ल्ड, स्पेस बैटल्स थी। बट शिनचैन एंड डोरेमोन मिरर ऑफ जापानीज सोसाइटी को दिखाते हैं, जिससे जापान का कल्चर काफी ज्यादा एक्सप्लोर होता है, तो जिससे आप जापान के बारे में काफी कुछ जान पाते हैं। नंबर 7, कैरेक्टर डिजाइन फिलॉसफी। शोनेन में कैरेक्टर्स को यूजुअली स्टाइलिश, कूल लुकिंग, एजी दिखाया जाता है। वहीं पर डोरेमोन, शिनचैन के कैरेक्टर्स को राउंड शेप, फनी हेयर स्टाइल्स और सिंपल आइज के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि किड्स इजीली ड्रॉ कर पाएंगे उन कैरेक्टर्स को और टॉयज बनाने में इजीली होगा, मतलब आसान होगा और ब्रांडिंग सिंपल होगी। ये एक रीजन है जो मार्केटिंग जैसे जीन को डिस्कस करता है। काफी बढ़िया चीज थी। नंबर 8,
मोरल प्लस एजुकेशन लेयर्स। डोरेमोन स्टेबिलिटी टीच कराते हैं। डोरेमोन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंडशिप, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीड को दिखाया जाता है। वहीं पर शिनचैन इनडायरेक्टली शो करता है फैमिली बॉन्डिंग, मदर सैक्रिफाइसेस, सोशल रिएक्शंस और हाफ किड्स शो को लगता है पर डीपली इमोशनल है। लिटरली कार्टून्स के इन एपिसोड्स में काफी कुछ बेहतरीन चीजें दिखाई भी जाती हैं। नंबर 9, व्हाई एनिमे फैंस डोंट कंपेयर देम। क्योंकि डिफरेंट जनरेशन, डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट टारगेटेड ऑडियंस। नारुतो का गोल इंस्पायर करता है, डीमन स्लेयर का गोल थ्रिल है, लेकिन शिनचैन का गोल है रिलैक्स कराना और लाफ कराना। तो कंपैरिजन की तो बात ही नहीं होती है आप, इसीलिए ये लोग एनिमे मानते ही नहीं है। हम लोग इन्हें कार्टून ही मानेंगे। एक रिलेटेबल चीज बताऊं, आप कहोगे कि आप के मोबाइल में कार्टून देख रहे हो तो हर कोई सोचता है कि शिनचैन डोरेमोन ही देख रहे होंगे। कोई एनिमे का नाम तक नहीं सुना होगा अपने इंडिया में। कार्टून नहीं बल्कि कनेक्टेड कार्टून से हर कोई जानता है, एडल्ट जानता है। चलो आप कंक्लूजन और माय ओपिनियन की बात करते हैं। मेरी नजर में शिनचैन एंड डोरेमोन एनिमे से अलग नहीं है, एनिमे की एक तरह अलग ब्रांच है। ये हमारी जिंदगी का सिंपल, क्यूट, फनी कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है। शोनेन एनिमे हमारे ड्रीम्स एंड करेज को फील करता है, लेकिन स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे हमारी लाइफ स्ट्रेस को हील करता है। और ऑनेस्टली हम सब की चाइल्डहुड मेमोरीज का असली शेप शिनचैन डोरेमोन ने ही बनाया है। तो रिस्पेक्ट बोथ जेनरेन। अगर आपको लगता है कि शिनचैन और डोरेमोन सिर्फ रैंडम कार्टून है, तो आप जानते हो कि इनमें आर्ट्स, कल्चर, फिजियोलॉजी एंड एनिमेशन स्ट्रेटजी हिडन होती है। अगर आपको ये यूनिक टॉपिक पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फैमिली एनिमे फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे ही कमाल के हेयर टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। एट द एंड I will meet you next video. Till then, stay animated. और बिफोर जाने से पहले मैं ये चाहूंगा, बेशक इन सब के एपिसोड में कम एनिमेशन को शो किया जाता है, लेकिन डोरेमोन शिनचैन की जो आप मूवी देखोगे तो रियली में सच में बहुत बढ़िया तरह से वहाँ पर एनिमेशन का वर्क होता है। तो हाँ, एनिमेशन से नाम पे इनको चिढ़ाएं। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।